बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है पैक्स, PACS, इसको कहते हैं पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। पैक्स में आज हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की, हिस्ट्री की, कंपोनेंट्स की और इसके फ़वाइद के बारे में बात करेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। लिहाजा आपने वीडियो स्किप नहीं करना और लास्ट तक देखना है और हमारे चैनल इजी रेडियोग्राफी को सब्सक्राइब करना है। पैक्स, जिसको PACS इन पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम भी कहते हैं, ये मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता है। इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ये इन्वॉल्व करता है हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी को शॉर्ट और लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए, रिट्राइवल के लिए, मैनेजमेंट के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए और मेडिकल इमेजेस को सेव करने के लिए, जो इमेज लिए जाते हैं उनको सेव वगैरह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पैक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो इमेज लिए जाता है पेशेंट का डेटाबेस डिजिटली लिए जाता है, उसकी रिपोर्ट होगी, इमेजेस हो गए, उनको स्टोर करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, यानी उनको आगे सेंड करने के लिए ये पैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। पैक्स जो मैनुअल फिलिंग है और रिट्राइविंग है और ट्रांसपोर्टेशन जो है फिल्म की, उसको ख़त्म कर देता है। यानी मैनुअल ये डिजिटली सेट किए जाते हैं इमेज वगैरह, तो इसलिए मैनुअल तरीके को ख़त्म करता है। के अंदर जो इमेज लिए जाते हैं, रेडियोलॉजिकल इमेज होते हैं मुख्तलिफ मोडेलिटी से, जैसे CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड से, MRI से, PET स्कैन से, CR या DR से जो इमेज लिए जाते हैं, जहां डिजिटली कैप्चर्ड किया जाता है, उनको लिए इमेज को आगे सेंड किया जाता है हॉस्पिटल के मुख्तलिफ सिस्टम्स पर या डॉक्टर के पास रिपोर्टिंग के लिए पैक्स के थ्रू ही सेंड किया जाता है। पैक्स का जो सिस्टम होता है वो सेंट्रल एक सर्वर होता है, उसके साथ लिंक किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क के साथ या वाइड एरिया नेटवर्क के साथ इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। ये जो पैक्स है, इट आल्सो अलाउज व्यूइंग ऑफ इमेज इन रिमोट लोकेशन, मतलब दूर मुख्तलिफ जगह पर जो इमेज लिए गए हैं उनको देखने में ये सिस्टम मदद देता है। जहाँ तक ये इसका इसमें नेटवर्किंग की गई हो वहाँ तक इसको देखा जा सकता है इमेज को। पैक्स की जो हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये कंसेप्ट जो है 1950 में 1950 में कनाडा में अल्बर्ट जूट्रस ने ये इसका कॉन्सेप्ट दिया। तो फर्स्ट टाइम इसका रेफरेंस पैक्स का 1979 में जब डॉक्टर लैम्के ने बर्लिन में पब्लिश किया एक आर्टिकल, मुख्तलिफ जो कॉन्सेप्ट उसने डिस्क्राइब किए, उसके लिए इसको इस्तेमाल किया। रेडियोलॉजी में इसके जो स्टैंडर्ड वर्क जो स्टार्ट हुआ इसका डाइकॉम से हुआ 1983 में, जिसकी सरबराही डॉक्टर स्टीवन हॉरी ने की। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में इसका एक्सपीरियंस करके ये फर्स्ट टाइम इन्होंने स्टार्ट किया। द यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड हॉस्पिटल सिस्टम वाज फर्स्ट टू गो फिल्मलेस इन 1999। जो 1999 में 99 में जो जिसमें फिल्में नहीं दी जाती थी, मैरीलैंड हॉस्पिटल ने बाकायदा तौर पर इसको स्टार्ट किया पैक्स के थ्रू इमेज भेजने का काम, जिसमें फिल्में फिल्में नहीं दी जाती थी, सिर्फ इमेज ही सेंड किया जाता था। पैक्स के कंपोनेंट के बारे में बात करें तो इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं। पहले नंबर पर डाइकॉम है। डाइकॉम जो है उसको कहते हैं डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन, ये इसकी डेफिनेशन है। इट इज़ द यूनिवर्सल फॉर्मेशन फॉर पैक्स इमेज स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र, यानी ये इमेज को स्टोर करने और ट्रांसफ़र करने के लिए एक यूनिवर्सल फॉर्मेट है। सेकंड नंबर पर है डिजिटल एक्विजिशन मॉडलिटीज़, द डिवाइसेस दैट आर द सोर्स ऑफ द इमेज, यानी वो डिवाइसेस जो इमेज लेने के सोर्स हैं, जैसे CT स्कैन मशीन होगी, अल्ट्रासाउंड मशीन होगी, MRI मशीन होगी, PET स्कैन, CR और DR, जहाँ पर इमेज लिए जाते हैं, डिजिटली कैप्चर्ड किए जाते हैं, वो सोर्स वो इसके हैं हिस्सा हैं। का कंपोनेंट है जी नेटवर्क। इसकी दो टाइप हैं, एक है लोकल एरिया नेटवर्क है, दूसरा है वाइड एरिया नेटवर्क। नेटवर्क अटैच किया जाता है पैक्स के कंपोनेंट्स के साथ। अच्छा, चौथे नंबर पर इसका है QA वर्क स्टेशन है। इट अलाउज द टेक्नोलॉजिस्ट टू मेंटेन
to manipulate and post processing the image and demographic of the patient are checked. यानी ये टेक्नोलॉजिस्ट को अलाउ करता है कि वो इन जो उसने कैप्चर किए हैं इमेज उनको चेंजिंग करे, उनकी पोस्ट प्रोसेसिंग करे और उसको आगे सेंड करे। ये डिवाइस इसको आर्काइव भी कहते हैं, जहाँ पर डाटा जो है डिजिटली सेव किया जाता है। ये डाटा को जो इमेज लिए हैं उनको स्टोर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सिस्टम इस कंपोनेंट की होती है। उसके बाद है जी रीडिंग वर्क स्टेशन। ये वर्क स्टेशन वो है जहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट इमेज को रिव्यू करते हैं और उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। तो इस जगह पर वर्क स्टेशन पर ही ये सारा काम किया जाता है। उसके बाद है जी रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको RIS भी कहते हैं। ये सिस्टम जो है पेशेंट के जो डेमोग्राफ लिए हैं, शेड्यूलिंग है, बिलिंग इंफॉर्मेशन है और उसकी रिपोर्टिंग है, उनको मेंटेन करता है। उसके बाद है जी वर्क स्टेशन और सॉफ्ट कॉपी डिस्प्ले। ये जो मुश्तमिल होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों पर जो पैक्स के जो एक्सेस के लिए, ये लाइट बॉक्स व्यू को जो है उसकी रिप्लेसमेंट करता है, यानी रिप्लेस द स्टैंडर्ड लाइट बॉक्स ऑफ व्यू बॉक्स, यानी स्टैंडर्ड लाइट बॉक्स ऑफ व्यू बॉक्स को रिप्लेस करता है ये पैक्स का सिस्टम जो है। ये पार्ट पैक्स के इस सिस्टम को इन मुख्तलिफ स्टेप के थ्रू पैक्स के वो इस डायग्राम में हम जानेंगे ये कैसे फंक्शन करता है। जिस तरह ये सारे मोडेलिटीज़ हैं, जैसे CT स्कैन, MRI, एक्सरे, डिजिटल एक्सरे हो गए और अल्ट्रासाउंड है, यहाँ से लोकल एरिया के ज़रिए जो डाइकॉम सिस्टम है उसके ज़रिए QA वर्क स्टेशन पर जाता है, वहाँ से पैक्स आर्काइव पर जाता है, फिर जो है आर्काइव से पैक्स आर्काइव से फिर पैक्स जो आर्काइव है वहाँ से ये रीडिंग वर्क स्टेशन पर और पैक्स जो सेंट्रल सर्वर है वहाँ पर जाता है। इसमें लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क दो इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ ये सर्वर के थ्रू ही मुख्तलिफ हॉस्पिटल के मुख्तलिफ एरिया में या मुख्तलिफ हॉस्पिटल में इसको नेटवर्किंग के ज़रिए कनेक्ट कर दिया जाता है जी। पैक्स के फ़वाइद क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं? अर्ली पैक्स सीन ओनली इन रेडियोलॉजी एंड सम कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, यानी शुरू में तो ये रेडियोलॉजी सिर्फ रेडियोलॉजी और कार्डियोलॉजी की कुछ डिपार्टमेंट में इस्तेमाल होता था और अब जो है ये मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में हॉस्पिटल के यूज़ हो रहा है। इसने सिस्टम ने रिप्लेस कर दिया स्टैंडर्ड एक्सरे फिल्म आर्काइव को, जो अभी बहुत छोटे स्टोरेज स्पेस में एक्सरे की, यानी इस सिस्टम के थ्रू बहुत कम उसमें जगह में स्पेस में इसको एक्सरे को सेव कर दिया गया है। इसने फाइल क्लर्क की जो ज़रूरत होती थी, पहले जो एक्सरे मतलब फिल्में आती थी उनको स्टोर करना, उनको रिकॉर्ड मेंटेन रखना स्टोर का, वो उसके लिए एक आदमी की ज़रूरत होती थी, अभी उसकी भी इसमें ज़रूरत नहीं है। अलाउ फॉर रिमोट व्यूइंग एंड रिपोर्टिंग टू आल्सो इंक्लूड टेली रेडियोलॉजी, यानी रिपोर्टिंग के लिए ऑनलाइन ही सिस्टम पे ये हो सकता है। यानी इसने रिमोट व्यूइंग और रिपोर्टिंग जो की जाती है ऑनलाइन डॉक्टर करते हैं उस सिस्टम को मुतारिफ करवाया है इस पैक्स ने। पैक्स के ज़रिए इनकॉर्पोरेशन ऑफ मेडिकल इमेज को इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में इसने चेंज कर दिया है। अच्छा, इमेज कैन बी आर्काइव्ड एंड ट्रांसपोर्ट ऑन पोर्टेबल मीडिया, यानी पोर्टेबल मीडिया पर के थ्रू ही जो इमेज है उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, मुंतकिल कर दिया जाता है, जैसे USB डिवाइस होगी, मोबाइल फ़ोन हो गए। अदर स्पेशलिटीज़ दैट जनरेट इमेजेस में जॉइन पैक्स, यानी मुख्तलिफ जो है शोबाजात हैं, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट हो गया, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो गया और स्किन स्पेशलिस्ट हो गया, उनके सिस्टम को भी पैक्स के ज़रिए पैक्स के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। दिस वुड अलाउ एक्सेस टू इमेज फ्राम मल्टीपल हॉस्पिटल्स इन अ वर्क स्टेशन नेटवर्क, यानी अगर नेटवर्क कर दी जाए तो मुख्तलिफ हॉस्पिटल को एक इस इमेज देखने के लिए कनेक्ट किया जा सकता है। तो जिस जगह पर इसकी नेटवर्किंग कर देंगे आप, जहाँ पर बाज़ हॉस्पिटल के पूरे में आजकल हो गया, बड़े हॉस्पिटल में ये पैक्स का सिस्टम लगा दिया है हर वार्ड में और मुख्तलिफ जो OPDs के अंदर, इस तरह मुख्तलिफ हॉस्पिटल को भी आपस में कनेक्ट किया जा सकता है नेटवर्किंग के ज़रिए। पैक्स के ज़रिए
जो पुरानी उसकी पेशेंट की स्टडी होती है, जो डिजिटल इमेज हैं उनको जो है बहुत जल्द जो है आप हासिल कर सकते हैं। ज़ाहिर है उसके अंदर सेव होगा, वो साथ ही इमेज आ जाता है पुरानी। जैसे टीबी के केसेस में अगर कंपैरिजन करना हो तो साथ ही इसका पुराने एक्सरे भी शो हो जाते हैं। इस तरह जो रेडियोलॉजिस्ट है वो पुरानी जो इमेज है उनको भी स्टैक मोड के ज़रिए फ़ौरन ही देख सकता है। इस तरह मूवी में एक दो इमेज आगे पीछे चल रहे होते हैं, इस तरह स्टैक मोड के थ्रू इसको रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्टिंग के दौरान ही देख सकता है इमेज के। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये पैक्स एक एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है। अच्छा, मोस्ट ऑफ स्टाफ नीड इंट्रोडक्शन, यानी जो ज़्यादातर स्टाफ है उसको इसके इंट्रोडक्शन की ज़रूरत होती है, इसका तारफ़ करवाया जाता है, हर एक को नहीं पता होता। इसके साथ ही उसको एडिशनल इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है, पैक्स के सॉफ्टवेयर कैसे इस्तेमाल करना है। उसके साथ इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि इसमें अगर कोई फ़ॉल्ट नहीं आएगा इसके अंदर, और इसका जो इमेज है या डिलीट या लॉस्ट नहीं होंगे, ज़ाया नहीं होंगे, तो इस चीज़ का भी इसके अंदर ये डर रहता है। कंप्यूटर इंजीनियर जो है उसकी अवेलेबिलिटी हर वक्त होनी चाहिए कि किसी वक्त भी सॉफ्ट इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाए तो वो साथ ही इसकी जो सर्वर के अंदर प्रॉब्लम हो उसको ठीक कर सके और सिस्टम साथ ही चलता रहे। इसके फॉल्ट और प्रॉब्लम है वो बाज़ औक़ात फ़ौरन किसी वक्त भी हो सकते हैं, इसके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ जाए, हार्डवेयर में। तो इसलिए एक कंप्यूटर इंजीनियर का हर वक्त होना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ ये सिस्टम बैठ सकता है और काम रुक सकता है हॉस्पिटल का। उसके बाद इसकी जो बैंड विड्थ है उसकी भी लिमिट होती हैं। इसी तरह इसका जो वर्क स्टेशन है उसकी भी लिमिट्स हैं। व्यूइंग डिजिटल इमेज अ लिटिल स्लोअर देन रूटीन एक्सरे फिल्म, यानी इसके जो इमेज दिखाता है उसमें थोड़ा सा स्लो होता है। जिस तरह के आम रूटीन की एक्सरे जो हैं उस एक्सरे फिल्म है वो फ़ौरन आप देख सकते हैं, इसके इमेज शो होने में थोड़ा सा देर हो जाती है बाज़ औक़ात सिस्टम की वजह से। के अलावा इसके जो मॉनिटर हैं कंप्यूटर के, ब्लैक एंड वाइट जो मॉनिटर हैं वो इतने ब्राइट नहीं होते जैसे आम पहले एक्सरे व्यू बॉक्स जो इमेज को ब्राइट करके दिखाते थे वैसे नहीं होते। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया।